रेगिस्तान के बीचों बीच एक पक्षी रहता था। वह बीमार था, उसके पंख भी गिर गए थे। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था उसके पास, रहने के लिए भी उसके पास कोई ढंग का घर नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से उड़ते हुए जा रहा था। तब उस बीमार एवं दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कबूतर ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करना कि मेरी यह पीड़ा कब तक समाप्त होगी। उस कबूतर ने कहा, मैं निश्चित ही पता करूंगा। कबूतर ने इतना कहकर उस बीमार पक्षी से विदा ली। स्वर्ग पहुंचकर कबूतर ने प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, उस पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। देवदूत की इस बात को सुनकर कबूतर बोला, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? तब देवदूत ने कहा, उस बीमार पक्षी से कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर कबूतर जब बीमार पक्षी से मिला तो उसने पक्षी को स्वर्गदूत का संदेश दिया और उड़ गया। 7-8 दिन बाद वह कबूतर उधर से गुजरा तो उसने देखा चमत्कार हो चुका था। वह जो बीमार पक्षी था वह बेहद खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था और वहां पानी का एक छोटा तालाब भी बना हुआ था। वह पक्षी खुश होकर नाच रहा था। कबूतर यह सब देखकर चकित था। उसने सोचा, देवदूत ने तो कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी, फिर ये सब कैसे हुआ? मन में उठ रहे प्रश्न को लेकर कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने दोबारा पहुंच गया और देवदूत से अपने मन में उठ रहे सवालों का समाधान पूछा। तब देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी के जीवन में 7 वर्ष तक कोई सुख नहीं लिखा था, लेकिन वह पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का धन्यवाद कर रहा था। इस कारण उसका जीवन बदल गया। वह पक्षी जब गर्म रेत पर गिरा तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वह जब उड़ नहीं सकता था तब भी उसने कहा, हे भगवान, इन सब के लिए तेरा शुक्र है। उसे जब प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तब भी उसने कहा, हे भगवान, इन सब के लिए तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, वह पक्षी हमेशा यह बात दोहराता रहा कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। पक्षी के इसी लगन और विश्वास से उसके दुख भरे 7 साल 7 दिन में ही समाप्त हो गए। दोस्तों, भगवान हमारी हर परिस्थिति को, हर एक पल को देख रहा है। जब उसकी कृपा होती है ना, तब नियति का लिखा हुआ भी बदल जाता है। बस जरूरत होती है विश्वास और सब्र रखने की। जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं।